के बाद आपका जिस हिसाब से वो लिटन दास का कैच पकड़ना, रोहित शर्मा का अल्टीमेट कैच, उसके बारे में भी बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे, आपको इमेजेस भी दिखाएंगे। एंड साथ ही में जिस हिसाब से आपका शाकिब का भद्दा शॉट और कैच यार, नहीं यार कैच बड़ा अच्छा था। देखो तो मैं एक बात बोलूं, सिराज ना वो जज नहीं कर पाए थे, मिसजज हो गया था, बट पकड़ा गया, बट उसके बाद रिकवरी बड़ी अच्छी थी। पर देखिए यहाँ पे शाकिब को भी देखो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलना चाहिए था। पता नहीं क्यों शॉट खराब था, पता नहीं क्यों उन्होंने अश्विन को आड़े हाथ लिया, जब टीम पता है मुश्किल में। आपको बस देखिए, आपके लिए बेस्ट केस सिनेरियो मैच तो आप घंटा नहीं जीत सकते हो, ड्रॉ तो कर लो, ड्रॉ के लिए चले जाओ। नहीं, घुमाऊंगा मैं, छक्का मारूंगा अश्विन को, भाई वो अश्विन है, वो अबरार नहीं है जो आप निकल के मार रहे हो उसको। मैं रोहित शर्मा बोलूं या सुपरमैन रोहित शर्मा? 100% सुपरमैन रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा ने ये जो क्लास दिखाया है, इसको देखकर हर कोई हैरान रह गया था। वहां पे सिराज खुद वहां पे बगल में उनके फील्डिंग कर रहे थे, वो काफी ज्यादा हैरान रह गए, सारी टीम। इनफैक्ट जिसने इस कैच को देखा, सब कोई अचंभे में रह गया कि ये रोहित शर्मा ने किया क्या, क्योंकि इतनी तेज शॉट थी लिटन दास की, कनेक्शन इतना तगड़ा हुआ था कि ऐसा हुआ कि लिटन दास शॉक्ड एंड रोहित शर्मा रॉक्ड। मतलब वो खुद हैरान रह गए कि ये कैच पकड़ कैसे लिया, क्योंकि जिस पोजीशन पे ये आप देख रहे हो कि ये पिक्चर रुक गई है, स्टिल पिक्चर अगर आप देखोगे तो ग्राउंड से एक तो जंप करना, परफेक्शन ऑफ जंप, टाइमिंग ऑफ जंप, और जो वन हैंडेड ब्लाइंडर जैसे कैचेस पकड़े जाते हैं, उस तरीके से जो कैच पकड़ा रोहित शर्मा ने, वो अल्टीमेट बताता है भाई कि आज भी देखो रिफ्लेक्सेस, फिटनेस, कोई डाउट नहीं है भाई, जो मर्जी बोल लो। शरीर को लेकर अब कुछ लोग बोलते हैं यार अभी दिखता नहीं है, नजर नहीं आती फिटनेस उस तरीके से। भाई ग्राउंड पे अगर आप इस तरीके से एफर्ट लगा रहे हो ना, तो अल्टीमेटली फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी बॉडी स्ट्रक्चर किस तरीके से। अगर ये फिटनेस है जहां पर आपकी रिफ्लेक्सेस इतनी तेज है कि अगर तेज शॉट को भी आप टाइमिंग के साथ जंप करते हुए हवा में उड़कर कैच पकड़ लो, इसका मतलब आपकी फिटनेस 100% परफेक्ट है और आप 110% अपनी कमिटमेंट दे रहे हो ग्राउंड के अंदर। और ये रोहित शर्मा ने करके दिखाया है, जो फील्डिंग एग्जाम्पल सेट किया ना, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, फील्डिंग इस तरीके से की, कैचिंग इस तरीके से की, डेस्परेशन नजर आया इंडियन टीम में। ये बड़ी अच्छी बात लगी कि देखो आपके पास पता है कि 2 दिन का समय रह गया है, इस गेम में रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन जितने भी चांसेस आपको मिल रहे हैं आप उसको भुना रहे हो, आप ये नहीं कि जाया होने दे रहे हो। लिटन दास ने जब वो शॉट लगाया, वो हम सबको लगा था कि वो तो चौका हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ऊपर से निकल रही थी। मोमिनुल का भी चांस क्रिएट हो गया था। हाँ, वो तो चलो वो कैच नहीं हो पाया, गया, विराट के कैचिंग हैंड पे नहीं था। कोशिश की विराट ने भी, तो एक साथ 3 अच्छे कैचेस हो जाते। रोहित ने पहले पकड़ा, सिराज मिस जज कर गए थे, लेकिन लास्ट में रिकवरी बड़ी अच्छी की सिराज ने भी जो बाएं हाथ, जो डाइविंग कैच पीछे पकड़ के हवा में उड़ते हुए कैच पकड़ना, वो एंड में हाथ में आ गई, चलो एंड में हाथ में, लेकिन कम से कम कोशिश की कैच के लिए, ये नहीं कि छोड़ दिया। तो सिराज ने जो उनका भी एक हाथ में फंसा है, उनका भी एक हाथ में फंसा, बाएं हाथ में, और वो भी उनका कैचिंग हैंड नहीं था बाय द वे, लेकिन फंस गया। देखो ऐसे कैच फंसते हैं बिल्कुल, और इवन मैं रोहित वाला कैच भी बोलूंगा कि ऐसे कैच भी फंसते हैं, लेकिन टाइमिंग ऑफ जंप इज इंपॉर्टेंट। टाइमिंग ऑफ जंप इज वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अगर टाइम पे जंप नहीं करोगे, आप जब शायद नीचे आओगे, गेंद तब निकलेगी। ये मेरे ख्याल आप कौन सा वाला कैच? ये विराट वाला है, कोहली वाला कैच, कोहली वाला जो फ्लिप में मोमिनुल का जो कैच। अब आप ये देखिए, वो हवा में आपको टाइम मिला, ठीक है, अब ये भी समझिए आप हवा में टाइम मिला और वहां पे वो हाथ में कैच फंस गया। स्लिप में कभी टाइम नहीं होता आपके पास, रिएक्शन में टक करके आती है रिएक्शन टाइम, तो जब तेज निकलती है ना बॉल, रिएक्शन टाइम बड़ा कम होता है, और कैचिंग हैंड अगर आपका होता है तो शायद फंस भी जाती है, लेकिन अगर आपका लेफ्ट हैंड होता है ना तो उसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी कम होती है। कमिटमेंट में तो खैर 10 में से 10 नंबर। अब बॉल कमिटमेंट देखिए, कोशिश पूरी की गई है। इवन आप ये देखिए, इसमें तो क्या हुआ, सुपर अलग ही लग रहा है ये। बॉल जब ऊपर गई तो आपको टाइम तो मिला एटलीस्ट। दिस इज लाइक बेंड इट लाइक बैक। देखिए अगर यही आरसीबी के लिए होता है, ये कैच छोड़ देते मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी ही ऊपर गई थी शिवम दुबे वाली बॉल, काश वो कैच पकड़ लेते। इसी मैं बोल रहा हूँ ना, इतनी ही ऊपर गई थी शिवम दुबे, काश वो कैच पकड़ लेते। आज पकड़ ली। देखो दिन की बात होती है, उस दिन छूट गया, आज हो गया, आज जरूरत थी, आज नॉट गुड। तो देखो वेल डन सिराज। वैसे तो आपने ये नहीं थी तो नॉर्मल कैच, आपने इसको बना एक्सेप्शनल दिया, क्योंकि आपने मिसजज कर दिया, हाथ की कैच थी वैसे, कि आपके हाथ में सीधा अटकती नहीं, लेकिन कैच पीछे ही जा रही थी। कैच देखो ये जहां पे खड़े थे और शाकिब ने जो शॉट लगाया था वो सिराज के पीछे जा रही थी, मतलब पीछे भागते हुए आपको कैच पकड़ना था। वो आगे कैच नहीं था, वो पीछे भागते हुए ही पकड़ते, लेकिन क्योंकि टाइम सही से नहीं कर पाया या मिस जजमेंट हो गई, उसके बाद थोड़ा सा और पीछे चला गया था और इसके वजह से थोड़ा सा पहुंच नहीं पाए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे रिकवरी बड़ी अच्छी की। और जो लास्ट में ये ऐसा लग रहा है कि फुटबॉल का कोई शॉट खेल रहा है बेकहम टाइप, तो वो उस तरीके से उन्होंने किसी तरीके से हाथ लेकर आ गए वहां पे टाइम पे, और बॉल जो है वो फंस गई बाएं हाथ में। भाई जितने लोग कह रहे हो कि कोहली का कैच डिफेंड कर रहा हूं, भाई क्या डिफेंड कर रहा हूं, उसमें कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? आप बता दो, कैचिंग हैंड राइट है? नहीं देखो कोहली ने, और ऐसा तो नहीं अटेम्प्ट नहीं मारा, जाने दी बीच में से, चलिए अटेम्प्ट मारा। ये अब आप देखिए, या तो आप में ज्यादा दिमाग है या तो मेरे में ज्यादा दिमाग है,
कि यार आप देखिए एफर्ट भी मारा है, लेफ्ट हैंड उनका था, और वहां पे ये कैचेस ना आपके हर बार नहीं पकड़े जाते, ये कैचेस बहुत बार छूटते हैं, या तो ऐसा कैच हो सीधा हाथ का, वो छोड़े तो मैं बोलता हूँ कि हाँ यार कैच भाई ड्रॉप हुआ है। लेकिन हाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में ऐसे कैच पकड़े जाते हैं, स्टीव स्मिथ ने काफी बार पकड़े, जो रूट ने काफी बार पकड़े, स्मिथ ने ये तो विराट का कैच पकड़ा था WTC वही मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ। तो ये कूदते हुए ये एक्सेप्शनल कैच हो, अगर ये हो जाता मेरे लिए आज के दिन का बेस्ट कैच हो जाता, अगर ये हो जाता तो, रिएक्शन अगर ये हो जाता तो, क्योंकि ना उनका ये कैचिंग हैंड है, रिएक्शन टाइम बड़ा कम था, और ये तगड़ा एफर्ट था। अब हो जाता तो फिर हम तारीफें करते हैं। बाय द वे अगर ये कैच हो जाता तो 100 भी नहीं बनती मोमिनुल की। हाँ। मोमिनुल की 100 भी और ये लक भी था यार, मोमिनुल का भी देखो, मोमिनुल भी डिजर्व करते था यार 100 बनाना। जिस तरीके से वो 100 मतलब उसके पहले बैटिंग चल रही थी उसकी, वो डिजर्व करता था कि थोड़ा बहुत लक उसके साइड पे जाए, फेवर करे। कैच उसी का गया था वहां पे, विराट कोहली ने पूरी ट्राई मारी, ऐसी बात नहीं, एफर्ट के तो मैं बोल ही रहा हूँ 10 में से 10 नंबर आप दो। और अगर ये कैच हो जाता तो 100% आज इंडिया का सक्सेस रेट रहता फील्डिंग में, कैचिंग में।